स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज आने वाली है उस T20I का उसका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। और सबसे बड़ी खबर भाई, रोहित और कोहली आर बैक इन T20Is। और सही बताऊं, जितना मेरे को लग रहा था और जितनी न्यूज़ आ रही थी, मेरे को डेफिनेटली ये तो पक्का हो गया था कि ये दोनों वापस खेलेंगे। क्योंकि भाई जो रोहित शर्मा का जो वर्ल्ड कप गया है, टू बी ऑनेस्ट, जो जितना वो चाहता था वहां तक तो पहुंच गया, जो एक स्टेप दूर था ट्रॉफी के, वो आई थिंक वो रह गया। आई थिंक वो उसके चक्कर में आई थिंक जो रोहित शर्मा को पिक किया, आई थिंक मेरे को तो यही लग रहा है। और मेन चीज ये है कि रोहित शर्मा का जो वनडे में गेम था, वो पूरा ही बेस T20 वाला गेम था जो खेल रहा था स्टार्टिंग के 10 ओवर में। बस उसे भी यही अपनी फॉर्म यही T20 वर्ल्ड कप तक, जो भी है इनकी सीरीज और वर्ल्ड कप तक, जो भी जारी रखनी है वही रखनी है कि आते ही पावर प्ले में गेम खत्म कर देने का। और बहुत बड़ी न्यूज़ है भाई रोहित शर्मा के फैन के लिए, क्योंकि जो पिछले 1-2 महीने में उसके साथ हो रहा है, एक तो IMI की कैप्टनसी से निकाला गया, और द लास्ट थिंग उसे यही मौका मिलना था कि T20I की जो सीरीज है अगेंस्ट अफगानिस्तान, उसमें मौका मिल चुका है। और अफगानिस्तान के साथ आई थिंक जितना मेरे को क्लियरली रिमेम्बर हो रहा है कि आई थिंक ये फर्स्ट सीरीज है जो इतनी बड़े स्टेज पे होस्ट होगी इंडिया में। क्योंकि इससे पहले मेरे को याद नहीं आता कब इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ T20 और ODI भी खेले हैं रिसेंट फॉर्म में। मेरे को याद नहीं आ रहा पिछले 5-6 साल में नहीं खेला अफगानिस्तान के साथ इतना क्रिकेट। नो डाउट कि आईसीसी टूर्नामेंट में इवेंट में ज़रूर खेलते हैं, बट पिछले कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव सीरीज नहीं रखी है कि कुछ इन दोनों कंट्रियों की। तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जो सीरीज आने वाली है। बहुत भाई, क्योंकि अफगानिस्तान ऑलवेज भाई वो कंपटीशन देती है, पैशन लाती है, एग्रेशन लाती है। तो मज़ा आएगा। बस इसमें एक ये है कि अब जो कोहली और नवीन की दोस्ती हो चुकी है, वो आई थिंक ना देखने को मिली। बट हु नेवर नोज कि उसमें भी कुछ भाई हमें थोड़ी लड़ाई वड़ाई देखने को मिल जाए तो और मज़ा आ जाए। किंग कोहली का भी नाम आ चुका है। ODI जो T20I सीरीज है उसमें नाम आ चुका है भाई। भाई कोहली का नाम ना होना बेशक भाई कैसा भी मतलब बोले स्ट्राइक रेट है, बट जो भी भाई T20 में इसके इवेंट में, आईसीसी के इवेंट में, T20 वर्ल्ड कप ले लो, जो भी ले लो, उसमें भाई लीडिंग रन स्कोरर यही रहता है हर बारी। स्ट्राइक रेट कुछ भी हो, आई थिंक अब जो आसपास के जो नए प्लेयर आएंगे, रिंकू, और मज़े की बात ये है कि भाई संजू सैमसन को भी मौका मिल चुका है इस T20 वाली सीरीज में। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है भाई, क्योंकि उस बंदे के साथ ऐसा होता है जो जो टूर्नामेंट आ रहा होता है, बड़ा टूर्नामेंट, उसी में उसका नाम नहीं होता, वरना अदर फॉर्मेट में नाम होता है। और मैं भाई पहली बार शॉक हूँ कि भाई उसका नाम आ चुका है, राइट जगह पे आया है। बस अब उस बंदे को परफॉर्मेंस करने की देरी है। और बुमराह और सिराज को रेस्ट दिया गया है इस T20I सीरीज में, और देना भी चाहिए, क्योंकि जो मेन फोकस है वो टेस्ट ही है, जो 25 जनवरी के आसपास शुरू होने वाला है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट, बहुत वो भी एक्साइटमेंट अपनी अलग ही सीरीज है, ये मज़ा आएगा देखने में। क्योंकि भाई एक ही इंडिया का तो ये है कि जब इंडिया में इंडिया खेल रही है, व्हाइट वॉश के अलावा 2-3 दिन, मैक्स टू मैक्स 3 दिन तक का टेस्ट मैच खिंचता है, वरना तो 2 दिन में ही टेस्ट खत्म हो जाता है। तो मज़ा आएगा। देखो ये सीरीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि WTC के जो पॉइंट टेबल है, जो परसेंटेज है, उसके चलते हुए भी। और बात करें तो उसी सीरीज़ की जो अफगानिस्तान के साथ होने वाली है, नए फेसेस है भाई। संजू सैमसन को दोबारा मौका मिला है कि क्या कर पाएगा क्या नहीं। इस बंदे के साथ भी ऐसा ही है कि भाई फैन पागल हो रखे हैं इसके पीछे। बट इसकी अनलक का मान लो, क्या इसकी परफॉर्मेंस मान लो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जो पिछले जो इसने ODI में 100 मारी थी, उसी के बेसिस पे से आई थिंक रिवॉर्ड दिया गया है कि हाँ भाई जो एक फॉर्मेट में अच्छा तो किया है, दूसरे में भी कर जाए। तो एज अ फैन मैं भी चाहता हूँ कि भाई वो अच्छा करे, क्योंकि पूरी क्रिकेट की इंडियन हिस्ट्री में कि रोहित शर्मा के बाद जिसे लगता है ना कि देखने में टाइम की कमी नहीं है बिल्कुल, उसके छक्के बहुत आसानी से मार देता है, वो संजू सैमसन है। भाई इस बंदे की फॉर्म, और ये जब ये अपनी लय में होता है ना, इसके छक्के देखने में बिल्कुल ही अलग ही मजा आता है, बिल्कुल एफर्टलेस छक्के लगते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की याद दिलाता है। तो नो डाउट कि भाई टैलेंट तो बहुत है, पोटेंशियल भी है। तो बस उसे अब राइट जगह यूज करने की देरी है, और जिस हिसाब से उसे मौका मिला, आई थिंक मौका मिल ही जाएगा, क्योंकि विकेट कीपर भी इतने नहीं है, जितेश शर्मा है। टीम ठीक ठाक लग रही है, जीत जाएगी नो डाउट। तो इस मेन चीज़ ये नहीं है, और मेन चीज़ तो बस यही है कि प्लेयर इन्होंने सेलेक्ट कर लिए है, कि हार्दिक की अनअवेलेबिलिटी हो गई, सूर्य कुमार का रूड आउट होना हो गया। तो ये थोड़े संदेश दे गए कि भाई रोहित शर्मा को दोबारा एज अ कैप्टन के साथ ले जाने के चक्कर। सबसे दुखी आदमी होगा बस एक टाइम वो है हार्दिक। उतना सर पता नहीं कौन सी दीवार में मार रहा होगा, कह रहा होगा, गलत टाइम पे इंजर हुआ। भाई अक्टूबर में इंजर हुआ था वो वर्ल्ड कप खेलते समय, और अब जनवरी आ गया 2024, पूरे 4-5 महीने बीत गए भाई, पर इस बंदे की इंजरी कभी ठीक होके नहीं देती।
वर्ल्ड कप से पहले ठीक हो जाएगा, आईपीएल पक्का खेलेगा ये, आईपीएल से पहले पक्का फिट होगा, 14 मैचेस वहाँ खेलेगा, वर्ल्ड कप के बीच में आके इसे हल्की सी इंजरी हो जाएगी और वो रूल आउट ही हो जाएगा। और वर्ल्ड कप से याद आया कि भाई वर्ल्ड कप के भी फीचर्स अनाउंस हो चुके हैं, मैचेस अनाउंस हो चुके हैं और इंडिया का जो ग्रुप है भाई इतना लूसी ग्रुप है कि कोई टीम ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक 4 ग्रुप बने हैं, तो टीम वो तो ऑब्वियस सी बात थी, टीम डिवाइड होनी थी, बट जो इंडिया का ग्रुप है उसमें पाकिस्तान तो ऑब्वियस होनी थी, उसमें नो डाउट, क्योंकि जो कहते हैं कि मदर ऑफ ऑल राइवलरीज, भाई बड़ा गेम है तो पाकिस्तान के बिना तो होना नहीं था। और 9 जून को डेट आ चुकी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच न्यूयॉर्क में। इंडिया की सही बताऊं उस ग्रुप में आराम से चांसेस है, बस इन्हें 2-3 चीज़ करनी है, एक तो पाकिस्तान को हराना है और कनाडा, आई थिंक उसमें आयरलैंड भी है और यूएसए भी है, तो इन्हीं के साथ पहले बैटिंग करो, अपने अपने 100-100 बनाओ, 100-200 जितने रन बनाने इनकी बॉलिंग पे बनाओ, 300-400 भी रन बन जाएंगे, तो मैं सही बता रहा हूँ कहीं मैं मतलब शौक नहीं होऊंगा, क्योंकि भाई जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग होगी कनाडा यूएस की, भाई इन्हें किसने देखा है खेलते हुए, बट हु नेवर नोज भाई, छोटा फॉर्मेट है, कोई क्या कर जाए तो ये भी नहीं पता होता, और यही ब्यूटी है, क्योंकि जब छोटा फॉर्मेट होता है और टीम होती है कि कहीं भी छोटे छोटे डिवाइड में ओवर्स में जो गेम चेंज हो सकता है, तो वो इसी चीज़ में हो सकता है कि छोटे फॉर्मेट में 50 ओवर वर्ल्ड कप और टेस्ट में तो बहुत दूर की बात है, तो जो 20 ओवर का गेम होता है उसी में थोड़े चांसेस होते हैं छोटे टीम के कम बैक करने के, क्योंकि 1-2 विकेट लगातार गिरी मारने के चक्कर में थोड़े वो ये कि कम बैक चांसेस हो जाए, तो बट डाउट तो मेरे को कुछ है नहीं इनमें, उम्मीद कुछ है नहीं, तो बस पूरा एक ही मैच है जो पूरी जो इनकी ग्रुप में है देखने लायक, वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को। देखो वहाँ क्या होगा भाई, एक ही गेम है, बाकी पाकिस्तान के बाबर आजम बॉब्जी के तो भाई मज़े है, क्योंकि बाकी जो उसमें टीमें हैं कनाडा, यूएस, आयरलैंड, उनके आगे भाई 100-100 बनाएगा और बिल्कुल टॉप पे बैठा होगा, तो यही देखने लायक होगी उस चीज़ में। जो इस टी20 है सीरीज़ के लिए जो स्क्वाड आया है, बट उसमें एक दिक्कत ये है कि मोस्ट ऑफ द सारे ओपनर है जो जो सब अपने जो मिड फोर्थ और तीसरे नंबर तक खेलते हैं, लाइक गिल, यशस्वी जायसवाल, रोहित और कोहली। आई थिंक इन्हें टेस्ट करना होगा, आई थिंक यही मौका है कि गिल को, मेरे को लगता नहीं है कि गिल आई थिंक प्रेफर होगा कि वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के लिए और कि नहीं, बट जिसे कहते हैं कि यही मौके है, क्योंकि क्योंकि इससे बाद सीधा आईपीएल टेस्ट मैच है, उसके बाद आईपीएल है, उसके बाद आईपीएल खत्म होते ही अपनी टी20 वर्ल्ड कप्स है, तो बस यही देखा जाएगा कि आईपीएल के बेसिस पे उठाएंगे क्या, तो जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा होगा वो, वरना तो ये सारे अश्विन के पीछे भग जाएंगे। भाई अश्विन की ऐसी किस्मत भाई हर किसी को दे, बिल्कुल पूरे साल किसी टी20 फॉर्मेट में नहीं खेलता, बिल्कुल अपना अलग से टेस्ट मैच खेल रहा होता है, रणजी खेल रहा होता है, जैसे ही टी20 का स्क्वाड अनाउंस होने वाला होता है परमानेंटली उसका नाम छप के आ जाता है, भाई अश्विन आ गया स्क्वाड में, तो अश्विन की भी अलग ही कहानी है भाई टी20 स्क्वाड को लेते हुए, तो हर कोई सा भी स्क्वाड ले लो, वर्ल्ड कप स्क्वाड, टी20 आए, कोई सा भी भाई पता नहीं कहाँ से नाम आ जाता है उस बंदे का, तो देखने की यही है कि जो टी20 आएगा, एक तो मज़ेदार होगा क्योंकि अफगानिस्तान के साथ है और अफगानिस्तान ऑलवेज बीट, वो कंपटीशन देती है, एक जज्बा लाती है खेलने का, मज़ा आएगा, बट उसमें यही होगा देखने वाला कि ओपनिंग कौन खिलाएंगे, क्या सिलेक्ट होगा, कि गिल का मेरे को डाउट है, ऐसे बताऊं टी20 आई में तो बहुत डाउट है। यशस्वी का कह नहीं सकते, क्योंकि जो उसकी अग्रेशन है, वो जो भाई जो खेल जाता है कम बॉल पे, 15-20 बॉल पे कुछ 40-30 रन बना जाता है, तो वही बहुत हेल्प कर जाती है, तो मेन तो यही है कि 1-2 फोकस है, और बुमराह सिराज को तो रेस्ट दिया ही है, और उसमें देखने वाले का अर्शदीप दोबारा देखने वाला लगा भाई, जो उसका वनडे में परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, भाई बहुत बेस्ट थी अपनी लाइफ, मतलब जिसे कहते हैं डेब्यू पे उसने आई थिंक 5 निकाली थी, तो मज़ा आया। जो उसका जो पिछले ओडीआई का जो ओडीआई मैचेस गए थे बहुत अच्छे गए थे, अब टी20 बैक आ रहा है, तो देखो टी20 में कैसा परफॉर्मेंस करेगा, और मुकेश कुमार उसे भी एक वही है मेन कैंडिडेट की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बाद शमी, सिराज, भाई मेरे को सिराज हो गया, जसप्रीत हो गया, अक्षदीप हो गया, मुकेश हो गया, यही बॉलर में से इन्हें वहाँ खिलाना है, अब यही मौके है जो इसमें टीम प्रिपेयर हो सकती है इक्के मुक्के, तो इतना बस एक बात है ये समझ नहीं आ रही कि हार्दिक के बाद फिट होने के बाद कैप्टनसी कौन लेगा इंडिया की, भाई क्योंकि रोहित भी कैप्टन है, अब तो मुंबई इंडियंस का वैसे भी हार्दिक है, तो डिपेंड करेगा कि भाई हार्दिक मुंबई इंडियंस को ठीक ठाक पोजीशन पे ले आता है इस आईपीएल में, वो आईपीएल वर्ल्ड कप में हार्दिक ही कंटिन्यू करेगा कैप्टनसी, और हार्दिक बाय चांस भाई इनकी फॉर्म ना, क्योंकि जिस हिसाब से टीम है भाई, टीम तो बहुत सॉलिड है, बट वो ये कि परफॉर्मेंस ना कर पाई और टीम अच्छा नहीं कर पाई, तो भाई रोहित शर्मा ही बनेगा कैप्टन टी20 आई वर्ल्ड कप का, जहां तक मेरे को लगता है, ये सब
सिनेरियो देखने के बाद। वैसे तो आज कुछ था नहीं इस वीडियो में, बस ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है और जो वर्ल्ड कप का टी20 का जो आया है डेट वो हुआ है, बाकी इतना कुछ था नहीं। और आपको मिलूंगा जल्द अगली वीडियो में। जब तक वीडियो देखते रहे, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड गुड बाय।